बीजेपी ने रायपुर निकाय चुनाव 2021 को लेकर संभागीय चयन समिति का गठन कर दिया है, जिसमें रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में संयोजक और सदस्यों को शामिल किया गया है। रायपुर संभागीय चयन समिति में संयोजक की जिम्मेदारी मोतीलाल साहू को दी गई है। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सोनी और राजेश मूणत को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी ने रायपुर निकाय चुनाव 2021 को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी को लेकर संभागीय चयन समिति का उन्होंने गठन किया है, जिसमें रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में संयोजक और सदस्यों के नाम बता दिए गए हैं। रायपुर संभागीय चयन समिति में संयोजक की जिम्मेदारी मोतीलाल साहू को दी गई है, जो बड़ा चेहरा है। इसके अलावा ब्रजेश मोहन अग्रवाल, सांसद सोनी और राजेश को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर संभागीय चयन समिति के रायपुर के सदस्य हैं श्री मोतीलाल साहू, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है संयोजक की। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल सदस्य होंगे। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, रायपुर निकाय चुनाव 2021 की बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और संयोजक की जिम्मेदारी मोतीलाल साहू को सौंपी गई है। बिल्कुल संतोष, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, नगर पंचायत नगर निकायों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी पहले से कमर कस लिया है। और बीजेपी जिस तरीके से संभाग स्तरीय जो चयन समिति का गठन किया है उसमें बीजेपी का एक ही संदेश है कि वो चुनाव से पहले तैयार है। हालांकि कांग्रेस अब तक इस पूरे चुनाव को लेकर किसी भी तरीके से युद्ध स्तर में नहीं पहुंचा है, लेकिन बीजेपी का जो संदेश है, बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव मोड में है और बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर सक्रिय है, उसे लेकर सहज हम अंदाजा भी लगा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अभी से कमर कस लिया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी चुनाव में कहीं ना कहीं ज्यादा मनमोहन, बीजेपी का ये स्वभाव रहा है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को बड़े लेवल पर उसकी तैयारी करती है और इसका नतीजा ये देखा गया है कि 2021 में जो रायपुर निकाय चुनाव होने हैं उसकी भी तैयारी बीजेपी युद्ध स्तर पर कर रही है। देखिए संतोष, बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या ग्राम पंचायत का भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती। और बीजेपी इसी का ही जो इशारा दे रही है कि बीजेपी चुनाव को लेकर किसी भी चुनाव को लेकर वो सख्त होती है और किसी भी चुनाव में बीजेपी बूथ स्तर से लेकर वो चाहे विधानसभा स्तर हो चाहे लोकसभा स्तर पे कहीं ना कहीं चुनाव को एकजुट करती है, चार्ज करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में अपना दमखम आजमाने अभी से ही कमर कस लिया है। संतोष, मनमोहन, बीजेपी की ये आदत रही है कि वो छोटे अपने जो सबसे निचले तबके के वर्कर होते हैं उन पर बहुत विश्वास जताती है और नगर निकाय चुनाव इसी का परिणाम है, जो कि आप देख रहे हैं कि जो संभागीय चयन समिति है उसका गठन कर दिया गया है। मोतीलाल साहू को संयोजक की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सोनी, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि सांसद लेवल के जो लोग होते हैं उनको भी उसने नगर निकाय चुनाव में एक्टिव कर दिया है। बीजेपी नगर निकाय में जिस तरीके से जो उम्मीदवारों का चयन होगा, उम्मीदवारों के चयन में जो नेता हैं उनकी जो अहम भागीदारी रहेगी, इनकी जो मुख्य इसमें कर्तव्य रहेगा, उनका जो चयन किया है इसमें मोतीलाल साहू हैं जिन्हें संयोजक बनाया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता जो पूर्व मंत्री हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में उनकी राजनीति अहम रही है, उन्हें सदस्य बनाया गया है। सुनील सोनी जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री राजेश मूणत है, इस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्हें रायपुर संभाग का चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं बता दूं संतोष की दुर्ग संभाग का संयोजक संतोष पांडे को बनाया गया है। जो राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे को बनाया गया है। विजय बघेल हैं और प्रेम प्रकाश पांडे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कमर कस लिया है कि वो आने वाले समय में चुनाव को लेकर तो तैयार है ही, लेकिन किसी भी तरीके से वो रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 15 साल शासन रहने के बाद बीजेपी का कुर्सी खिसक गया है। तो इस बार वो नगरीय निकाय से अपना दमखम आजमा रहा है संतोष, और कोशिश कर रहा है कि एक बड़ी टीम मैदान में उतारकर इस चुनाव को जीता जाए। मनमोहन, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित सोनपुर में केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार पहुंचे और आईटीबीपी पुलिस जवानों से मुलाकात की। इस दौरान के विजय कुमार ने सोनपुर कैंप का निरीक्षण भी किया, वहां का हालचाल जाना। वहीं एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने बताया है कि केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार सोनपुर पहुंचे और जवानों से रूबरू हुए। साथ ही नक्सली कमांडर साकेत को मुठभेड़ में मार गिराने की जवानों को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। हाँ, आज नारायणपुर के सोनपुर सीओबी में कैंप थाने में मुख्य सुरक्षा सलाहकार श्री विजय कुमार सर का आगमन हुआ था। इस आगमन में उन्होंने अपने जवानों का, हमारे जवानों का उत्साहवर्धन किया और नक्सल से लड़ने की आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और दिल्ली के संतुष्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के नायब उत्पाद के स्टोर का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने किया। इस मौके पर तिवारी ने कहा कि विक्रय केंद्र के खुल जाने से छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद अब दिल्ली वासियों को आसानी से मिल सकेंगे। स्टोर पर खादी जैकेट, खादी कुर्ता, खादी पाजामा सब मिलेगा। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ खादी स्टोर का शुभारंभ किया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया। स्टोर पर सभी तरह के खादी कपड़े मिलेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह के खादी कपड़े प्रचलित होते हैं, प्रसिद्ध हैं वहाँ के, वो सब अब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के शुभ आरंभ करने के बाद से इस स्टोर पर मिल सकेंगे। और कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में पुरानी रंजिश में एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गए। वहीं उससे घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो पुरानी रंजिश में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवक को गोली मारी है, युवक गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश इस गोलीकांड के पीछे बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश पुलिस शुरू कर चुकी है। नाम का व्यक्ति है, बिलासपुर निवासी। उसके माध्यम से सूचना मिली कि कुसमुंडा में रेलवे साइडिंग के आसपास अशरफ खान, राजा खान और अभिषेक आनंद नाम के 3 व्यक्ति पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ वाद विवाद करके उसके ऊपर गोली चला दी है। क्या कार्रवाई शुरू की? हाँ जी, तो उसमें FIR हो चुका है IPC 307 और 25, 36, 27 आर्म्स एक्ट के तहत, और अग्रिम कार्रवाई विवेचना में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।